मालिक है, उनकी आर्म्ड फोर्सेस लड़ रही थी, वहीं पे जो डिजिटल वॉरियर्स जिनको कहा जाता है अहमद, वो भी एक दूसरे से तकरीबन डिजिटली दस्तों गिरेबान भी हो रहे थे, एक दूसरे की बातों का जवाब भी दे रहे थे। तो पाकिस्तान का सोशल मीडिया कितना रिस्पॉन्सिबल रहा, इंडिया में क्या कुछ होता रहा, ये हमें जानना है अहमद फौजान से। यकीनी तौर पे अहमद फौजान हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ज़बरदस्त अंदाज से जो कंटेंट है वो क्रिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे नीलम ने कहा ना कि एक जंग बॉर्डर्स के ऊपर थी यकीनी तौर पे, और जो दूसरी जंग थी वो सोशल मीडिया पे, और शायद ये सोशल मीडिया पे जो जंग है उसमें हर फर्द ही इन्वॉल्व था। बॉर्डर्स पे तो नहीं आप उस तरह से जा सकते, अगरचे हमने देखा कि इस बार तो लोग बॉर्डर्स की जानिब भी नीलम जाना शुरू हो गए थे। तो ये एक कैसा एक्सपीरियंस था ये, क्योंकि हम देख रहे थे पाकिस्तान की जानिब से तो बहुत लाइट अंदाज में इसको किया जा रहा था, चूँकि इंडिया की जानिब से दावे ही इतने मुज़हका ख़ेज़ अंदाज में किए जा रहे थे कि लाहौर में पोर्ट निकल आई, लाहौर पे कब्ज़ा हो गया, कराची में पता नहीं क्या हो गया। तो इन सारी चीज़ों को सोशल मीडिया के जो लोग थे, और जैसे मीडिया ने कहा ना, सोशल मीडिया पे जो फ्रंट लाइन पे लोग लीड कर रहे थे, वो इन चीज़ों को कैसे लीड कर रहे थे? जी, बहुत शुक्रिया अहमद एंड नीलम, बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करके हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। आपका इंटरव्यू जो है अभी एंजॉय कर रहे थे, आप लोगों ने ईद की यादें भी ताज़ा की। जंग के बारे में आपने खैर लाइट एक बात से शुरू की है। ऑब्वियसली जब वो हालात सारे चल रहे थे, बहुत खुशगवार मंजर तो नहीं था, लेकिन अब चूंकि बहुत से वाक़यात गुजर चुके हैं, तो माजी के वक्त को बंदा कुछ लाइटली याद कर सकता है। टेंस माहौल था, लेकिन इससे ज़ाहिर है एक बहुत, जिस तरह कहते हैं शर में से खैर बरामद करना, तो एक बहुत ही एक टेंशन वाली चीज़ में से अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारे सामने आश्कार कर दी हैं। तो हमें अपने मीडिया से बड़े शिकवे होते हैं आमतौर के ऊपर कि हमारा मीडिया बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल है, बड़ी सनसनीखेज़ी है, ये है। लेकिन इस सब पूरी एपिसोड से गुजरने के बाद जब हम लोग तकाबुल करते हैं, कंपैरिज़न करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क से, तो हमें अपना मीडिया जो है ना बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों भी इस मीडिया के बारे में बहुत सारी कमेंट्स भी करते रहते हैं जो ट्रेंड होते हैं। लेकिन जब कंपैरिज़न हुआ है, लोगों ने दोनों चीज़ों की रिपोर्टिंग देखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी है, दोनों का जो टोन थी, जो स्पेशली जो मीम वॉर भी अगर आप कह लें जो उससे पहले शुरू हो गई थी, तो अगर आप दोनों वाले की सिर्फ मीम्स पे ही देखें, तो उसमें हमारी जो मीम्स थी उसमें क्यूटनेस थी, उसमें जो है वो एक जोक था, उसमें फन एलिमेंट था। उनकी मीम्स जो है वो लाड से शुरू होकर मैयत पे खत्म हो रही थी। एक उसमें भी एक एंगर, एक एग्रेशन, एक नफरत और एक टॉक्सिसिटी थी। तो ये बहुत सारी चीजें भी लोगों ने कंपैरिजन इसका किया है, और हमें बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनके मतलब ये कि पाकिस्तान के अंदर जो आपको पता पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में दस्तों गिरेबान रहती हैं, लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद हमने 14 अगस्त के अलावा अगर पूरी कौम को यक ज़बान और यकजान देखा है, तो ये वो मौका था कि जब सारे के सारे जो है ना वो पार्टी तअस्सुबात से बाला होके, मसलकी तअस्सुबात से बालातर होके, अपने कौमी तअस्सुबात से बालातर होके, कौम से मुराद ये कि बलोची सिंधी तमाम के तमाम लोग एक पाकिस्तानी थे। और अभी जब गुज़िश्ता हफ्ते हमने यौम तशक्कुर मनाया, तो एक तो हम 14 अगस्त के मौके पे देखते हैं कि बिल्डिंगें जो है वो ग्रीन होती हैं, झंडे लहराए जाते हैं, तराने बजते हैं। उसके बाद हमने पिछले हफ्ते देखा कि पूरे के पूरे तमाम लोग अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस हर किस्म के तासुब से सारे लोग पाकिस्तानी थे, और ये मनाजिर बड़े खुशगवार थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यह है कि इसमें बहुत से लोग और भी कर रहे हैं कि हमें इस जश्न मोड में ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके जो लेसन और जो बहुत से चीजें लर्न किए उसको देखते हुए आगे की तैयारी करनी चाहिए। सही। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करें। ये जो 7, 8, 9, 10 मई की रातें थीं, जिसमें बातें, क्योंकि वहाँ से जो उनका मीडिया है वो ऐसी ऐसी न्यूज़ दे रहा था कि हर किसी को बाहर जाके देखना पड़ता था कि वाकई ये सब कुछ बाहर हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, कराची में हो रहा है। तो उस आपकी क्या फीलिंग थी? क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान के नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने बातें बहुत सुन रखी थी जंगों की, और दूसरी कंट्रीज़ में यकीनन उनकी न्यूज़ भी देख रखी थी, लेकिन ख़ुद पे बीतना और उस माहौल को एक्सपीरियंस करना, जो कि शायद बुज़ुर्गों से 65 या 71 के किस्से सुने थे, तो कैसा माहौल था? नौजवान किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे, अगर सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए साइड पे भी रख दें? जी बिल्कुल, आपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, और स्पेशली जो पर्सनल एक्सपीरियंस आपको पता है उसका खास एक तनाज़ुर था जब पाकिस्तान में बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स थे वो बैन कर दिए गए, लेकिन हमारा चैनल खुशकिस्मती से उसकी जद में नहीं आया, तो हमें बहुत सारे इंडियन जो व्यूअर्स थे वो फॉलो कर रहे थे, और हमें ज़रा उनकी भी एक ख्वाहिश थी कि हम जिसका हम भी बहुत सारे इंडियन चैनल को देख रहे थे वो लोग क्या कह रहे हैं। तो इंडिया से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लोग जब हमसे रब्ता भी कर रहे थे, हमारे चैनल को देख भी रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट था कि यार हमें किसी तरीके से सच्चाई इनको बताएं एक मुखलिसाना तरीके से, जिसके ऊपर बिलीव भी कर रहे हैं। हालांकि उस पर बहुत मुश्किल था जो कि उनके मीडिया ने एनवायरनमेंट बना दिया था।
तो एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस में जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट था कि यार हमारे बहुत से मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स बैन कर दिए गए, हमारे मेन स्ट्रीम तरह के सारे चैनल्स बैन कर दिए गए। तो इस मौके के ऊपर बहुत सारा जो इंडियन पॉपुलेशन का जो व्यूअर्स का इन्फ्लक्स हमारे पास आया, तो उन तक कोई ना कोई अच्छी और हकायक पे मबनी और जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करती हुई इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। एक तो वो वाला चीज़ थी, और बाकी ऑब्वियसली आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इसका सारे का आगाज़ क्योंकि मीम वॉर से हुआ था, तो नौजवान अभी शुरू में तो मजाक के मोड में थे, बड़े मीम वॉर चल रही थी। लेकिन जंग किसी ने देखी नहीं हुई थी, जंग के बहुत से लोगों को मानी भी नहीं आते हैं। जंग के बारे में मजाक लतीफ़े होना एक अलग बात है, लेकिन जंग के नतीजे में खून बहना, लोगों का जो है वो दुनिया से चले जाना, उसमें एट्रॉसिटीज होना, वो अलग बात होती है। तो सेंसिटिविटी को बताना भी बहुत जरूरी था, और जाहिर है कि सारे का सारा सिलसिला जहाँ से शुरू हुआ था, ऑब्वियसली पूरे के पूरे उसमें थ्रू आउट एक नैरेटिव वॉर भी रही है। और जंग से कुछ अर्सा पहले ही हमारे जो आर्मी चीफ थे, दो कौमी नजरिए के बारे में उन्होंने शायद इत्तेफाक से एक बात करती थी। वो जो दो कौमी नजरिए वाली चीज थी, वो नौजवानों के अंदर दोबारा से जब डिस्कशन के अंदर दिखी, तो उससे खुशी भी हुई, हौसला भी हुआ कि यार कम से कम अपनी फाउंडेशन की तरफ दोबारा जा रहे हैं, कि दो कौमी नजरिए को समझना, उसको आगे समझाना, कश्मीर इशू का रिवाइवल। तो मैंने बहुत अरसे के बाद जो है ना वो मीम वॉर के बाद एक संजीदगी देखी, एक एकेडमिक डिस्कशन देखी, और लोगों ने फिर अपने जो स्पेशली अगर आपने जेन जी का और यूथ का पूछा है, अपने सेलिब्रिटीज को, मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज को अकाउंटेबल किया कि तुम लोग क्यों खामोश हो भाई। मतलब अब अगर बिजनेस लेने के लिए, या फिर बहुत से हमारे सेलिब्रिटी को वहां पे बैन किया गया, और बैन करने के फौरन बाद जब उनका 200% उनका उनके लाइक्स और उनके शेयर्स में और उनकी रीच में जो वो कमी वाकई हुई, तो उससे भी बहुत सारी चीजें वो एक्सपोज हुई हैं। तो ये 88 घंटों की इस जंग ने बहुत सारी नई चीजें सिखाई हैं। जिस तरह दुनिया के नक्शे के अंदर पाकिस्तान का एक मकाम बदला हुआ है, तो उन 88 घंटों के बाद पाकिस्तान के अंदर का एनवायरनमेंट भी जो है कम्प्लीटली डिफरेंट है। आप बल्कि पाकिस्तान है तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे, इसको विटनेस करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल बदल चुका हुआ है। बिल्कुल। अच्छा फौजान, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा, भी जो आपने कहा ना कि कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं शायद वो इस खौफ से नहीं बोल रही थी कि वहाँ पे पता नहीं उसका क्या असर लिया जाए और उनकी रीच कम हो जाएगी या जो भी। अच्छा, इसके मद्दे मुकाबिल हमने कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ को भी देखा, ठीक है उसमें जो नौजवान थे वो तो थे ही, लेकिन जो वेल नोन लोग भी हैं, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने हुए, कि उन्होंने पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तान का जो बयानिया है, वो पूरे ज़ोर के साथ उन्होंने उसको बयान भी किया, और उन्होंने ये नहीं देखा कि कहीं पे उनको बैन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, और जो हकाइक थे, जो सच थे, या जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू था, तो क्या उन लोगों की रीच में कुछ इजाफा भी हुआ इसकी वजह से? उन लोगों का पैगाम जो है वो नए लोगों तक पहुंचा, या अगर इंडियन ऑडियंस नहीं देखेगी तो बस आपको वो गिनती के चंद लाइक ही मिलेंगे? तो ये क्या वाकई कोई मिथ थी जो टूटी इस सब में, कि नहीं? जी बिल्कुल अहमद भाई, इस सारे मामले की भी कली खुल गई है। बहुत से लोग इसका वहम का शिकार थे कि कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, फेसबुक बैन कर देगा, यूट्यूब बैन कर देगा, जिसमें काफी हद तक सदाकत भी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर जो मेटा का भी ऑफिस है और यूट्यूब की भी रसाई वहाँ तक बहुत ज्यादा तो लोगों के जो खदशात थे वो दुरुस्त हो सकते थे, लेकिन लोगों ने जो है वो जब उन लोगों को देखा जो कि रिपोर्ट कर रहे थे, और बहुत से ऐसे लोग जो माजी में नहीं करते और मामला से जो है वो थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार करते हैं, उन लोगों ने बोला, तो उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया कि यार हमारी रीच पे भी इजाफा हुआ है। और लोग बात करते हुए सेलिब्रिटीज की बात की है कि बहुत से जो मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज थे जिनको वहां से बिजनेस की उम्मीद थी, या जिनको ये उम्मीद थी कि वहां से उनको फिल्म मिलेगी और वो मतलब प्रीमियर करेंगे और वहां से अपना डेब्यू करेंगे बॉलीवुड के अंदर, वो लोग तो खामोश थे। लेकिन बहुत सारे जो स्टार्स हैं, हमारे मॉर्निंग शोज की एंकर्स हैं, बहुत पुराने एंकर्स हैं जो कि आमतौर पर शायद नहीं बोलती। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देना चाहूँ, जुगन काजिम है, उन्होंने दिया, मिशी खान ने बोला, इस तरह के और बहुत सारे नाम खैर लिए जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने इन लोगों को जब कॉल आउट किया और नेशनल इंटरेस्ट के मबनी जो मौके पर इख्तियार किया और पाकिस्तान का जो हकीकी बयानिया होना चाहिए था उसका प्रचार किया, तो उनको ज्यादा पजीराई अवाम से मिली, उनको ज्यादा उनकी इज्जत में इजाफा हुआ। तो हमारे बहुत से ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अवामी हिमायत का मजा और फ्लेवर पहली बार चखा है, जिनको ये लुत्फ पहली बार है कि अगर कौम की उमंगों की और जज्बात के बारे में बात करेंगे और इनकी फीलिंग्स को आप आगे प्रोपेगेट करेंगे, उनका इजहार करेंगे, उस पर भी व्यूअरशिप मिलती है, उस पर भी तहसीन मिलती है, उसके ऊपर भी बहुत सारे फायदे आपको जो है वो मोनेटाइजेशन आपकी हो सकती है। तो बिल्कुल लोगों ने इस चीज को भी जो है वो एक्सपीरियंस किया है और बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कुछ लोगों ने जहाँ पे इन लोगों को अप्रिशिएट कर रहे थे, अपने स्टार्स को अकाउंटेबल कर रहे थे, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी वाकई बड़ी मिलियंस में रीच है और उनका पूरा जो करियर है वो सोशल मीडिया से ही बना है और सोशल मीडिया से पहचान बनी, वो कुछ हद तक खामोश रहे
पाकिस्तान की एक टिकटॉकर यहाँ आई थी, उनसे एक सवाल किया गया तो उन्होंने इशारा कर दिया अपनी जवाबंदी का। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो वैसे किसी भी टॉपिक पे उनसे बात करो तो ऐसा लगता है कि इनसे तो बड़ा दबंग इंसान ही कोई नहीं है, लेकिन इस टॉपिक पे बहुत बैकफुट पे रहे हैं। क्या आपने भी यही ऑब्जर्व किया? जी बिल्कुल, और सबने मिलकर ऑब्जर्व किया, और जो एक्सक्यूज पेश कर रहे हैं बहुत ही भोंडे किस्म के दलील है, क्योंकि इस मौजूद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो अपेरेंटली बहुत से लोग इल्जाम भी लगाते हैं कि आप सर्टेन टॉपिक से बात करेंगे तो भी को डाला आ जाएगा या फलाना फंसा कुछ और हो जाएगा। इस टॉपिक पे बात करने से किसी को कोई खतरा नहीं था, सिर्फ इसके कि उनका इंडिया में अगर कोई बिजनेस का इंटरेस्ट है या इंडियन पॉपुलेशन लूज होने का खौफ है। ये चंद एक ऐसी चीजें थी बेबुनियाद किस्म की जिससे कोई खामोश रह सकता है, वरना अदरवाइज पाकिस्तानी कौम भी सपोर्ट कर रही थी, रियासत भी ऑब्वियसली सपोर्ट कर रही थी, और पूरे का पूरा जो बयानिया वो एक साइड के ऊपर ही था। तो ये तो बड़ा एक बॉन्डा था, वो सारा कुछ है। और हमने देखा कि बहुत से जो न्यूज मेन स्ट्रीम के एंकर हैं वो भी शाम को अपना शो करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर, इंक्लूडिंग यू नीलम अस्लम को भी बहुत सारा फॉलो करते रहे, शायद रिसेंटली एक्टिव हुए इंस्टाग्राम के ऊपर। उन्होंने भी पाकिस्तानी ऑडियंस का रवैया भी और इंडियन ऑडियंस का रवैया भी, पाकिस्तानी मीम्स भी और इंडियन मीम्स भी, सबका जो है वो कंपैरिजन किया होगा। और हम सिर्फ ये जो जंग के नतीजे में इंडियन जो वॉरफेयर स्ट्रेटजी थी या उनका जो राफेल ही एक्सपोज नहीं हुआ, उनका समाज भी एक्सपोज हुआ है। उनकी जो पूरी हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, उनकी जो हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म की जो बहुत सारी चीजें, वो भी सारी की सारी एक्सपोज हुई हैं। हमारे यहाँ जो बहुत से नाम नेहाद किस्म के अमन की आशा चलाने वाले लोग थे, जो कि वन साइडेड ट्रैफिक चलाने के बारे में बहुत इंटरेस्टेड रहते, वो लोग भी एक्सपोज हुए कि भाई साहब हमारी तरफ से तो दोस्ती का हाथ बढ़ा हुआ था, हमारी तरफ से तो कभी ऐसी ना कोई पहल हुई है, ना हमने कोई इंडियन चैनल बैन किया, ना हमने कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बैन किया। जितनी की चीजें सारी की सारी जो भी चीजें इत्तेफाक हुए वहां से किया गया। हमारे डैम का पानी रोका गया, हमारे चैनल बैन हुए, हमारी इंस्टाग्राम आईडीज बैन हुई, और आखिर में इस सब के नतीजे में भी सच वो नहीं छुपा सके, हकायक जो वो दुनिया के सामने मगरब से लेकर मशरक तक लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। जी अच्छा, फौजान कुछ इस हवाले से भी बताइएगा, जो ये डिजिटल मीडिया पे कम्युनिकेशन होती है ये दो तरफा हो रही होती है। अब मैं और नीलम टीवी के प्लेटफॉर्म से तो जो कह दे व्यूअर शायद कभी हमें मिले तो उस वक्त वो अपना फीडबैक देगा, या वो फीडबैक देगा भी तो हमारी मर्ज़ी, हम उसको पढ़े ना पढ़े, या किसी और तक अमूमन वो नहीं पहुंचता। हम अगर से पढ़ते हैं जो हमारे व्यूअर्स हमें दे रहे होते हैं फीडबैक। अच्छा, लेकिन डिजिटल मीडिया पे तो आपके नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं। अब नीलम की कुछ वीडियोज़ हैं मैंने देखी, वो मिलियंस तक गई, और शायद मिलियन ही उसके ऊपर कमेंट भी थे, और इंडिया की जानिब से थे, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे कि आप बात आपने कुछ और की है। अब उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे नहीं दोहराने चाहिए, आप उसमें किसी मतलब कि बिल्कुल ही वो ऐसी चीज़ जो शायद इंसान पढ़ना चाहे भी ना, और पढ़नी चाहिए भी नहीं। आपको भी एक्सपीरियंस होता होगा, तो ऐसे मौके के ऊपर अपने आप को कैसे इंसान ये जो सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग हैं वो काबू में रखते हैं? आप जैसे इन्फ्लुएंसर हैं, नीलम है, इनसे भी बल्कि मैं पूछूंगा ये क्या उसका करती हैं इतने सारे कमेंट्स का, और ख़ासतौर पर जब नेगेटिव आ रहे हों। जी, इनको तो हम सारे फॉलो करते हैं। मैंने कहा इस मौके पे इस सवाल का जवाब पहले नीलम ही देते हैं, माशाल्लाह लोगों ने बड़ा एक्टिव बिल्कुल बिल्कुल। ये आई थिंक मैंने जब आप किसी इंसान से मिलो और आपको लगे कि वो बीमार है, दुरुस्त। तो वो चिड़चिड़ापन भी उसमें हो सकता है, वो आपसे कुछ गलत, लेकिन आपको तो पता है ना कि वो बीमार है, तो आप क्या करते हो? आप हमदर्दी करते हो उससे। तो वो जितने कमेंट्स आ रहे थे वो नेगेटिव ही आ रहे थे, और वो नीलम हजारों की तादाद में मैंने तो देखा इंडिया में। लेकिन मेरा मकसद था कि पैगाम उन तक पहुंचे, हमारी साइड की एक स्टोरी उन तक पहुंचे, हमारी साइड की भी छोड़ दीजिए, जो हो रहा है एक्चुअल में वो पहुंचे, और उनको बताया जाए कि लाहौर में कोई सी पोर्ट नहीं है। मतलब इस तरह की जो हकायक है वो उन तक पहुंचाए जाए। तो उनके मेरी मतलब इतनी थिक स्किन थी कि मुझे किसी कमेंट ने, सिर्फ मैंने उनको बताया कि आप ये जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, इसकी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो मुझे डीएम्स कर रहे हैं वो सब शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया में यही हो रहा है कि जो थोड़ी सी भी सेन बात करने की कोशिश करता है, जो पीस की बात करने की कोशिश करे, जो ये कहे कि नहीं जंग गलत चीज होती है, बुरी चीज होती है, हमारा भी नुकसान होगा, एक आंध वक्त एक टर्मिनोलॉजी है उनके लिए कि वो उनके पीछे पड़ जाते हैं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, उनकी फैमिलीज भी उनको मना कर देती हैं। तो मैं उनको ये मैसेज दे रही थी कि मैं तो पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंडिया में लोगों की आवाजें बंद कराते होंगे, यहाँ हम तो अपनों से नहीं चुप होते, तो आप लोगों से क्या? बिल्कुल ऐसी। और इसमें अहमद भाई ट्रांसपेरेंसी जो है ना उसका बड़ा है। इससे हमने जो एक और वाकया सीखा, अगर आप इजाजत दें, तो पाकिस्तान के अंदर भी गुज़िश्ता 48 घंटों में एक नई डिबेट शुरू हुई है। रियासत पाकिस्तान ने ऐसे चैनल्स की लिस्ट बनाई है जिनको पाकिस्तान में बैन कर दिया जाएगा। वो गालिबन की आइडिया इस जंग के नतीजे में इंडिया से आया है।
उन तमाम के तमाम यूट्यूबर्स जिनसे शदीद नजरियाती इख्तिलाफात हैं, उनके ऊपर रिएक्शन और रिस्पॉन्स वीडियो हम बनाते रहते हैं। उसके बावजूद इस आइडिया की हम बिल्कुल भी हिमायत नहीं करते कि उनके चैनल को पाकिस्तान में बैन किया जाए। डायलॉग होना चाहिए, डिस्कोर्स होना चाहिए, आप नजरियाती बात करें, आप आइडियाज को आने दें, लेट देम कम इन, उनसे आप उनको एक्सपोज करें। और वो इस पूरे जंग के दौरान भी, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी हमारे चंद ऐसे नादान दोस्त थे जो कि जंग शुरू होने से पहले कहते रहे आगे कोई जंग नहीं होनी, फिर जब जंग होगी फिर वो दादाजी में ये कहते रहे कि पहले हमारे महबूब लीडर को छोड़ो, उसके बाद जो है वो जंग के अंदर ये अपॉर्चुनिटी आएगी। और उसके बाद भी वो जब जंग खत्म होगी उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे नादान में कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करूंगा जो ये कहते रहे कि सब मिली भगत थी और हम हमारे मामलात जो है वो खुद ही चलाते रहे, उन्हें अपनी आपस के जो है वो मुखमुखा था। ऐसे तमाम लोगों जो है वो अभी बैन करने का फैसला किया और उनका हम जो है वो ऑब्वियसली साथ साथ जवाब देते रहे हैं। इस पूरी एपिसोड के नतीजे में जो बहुत से उनके अपने फॉरवर्ड से हमारे नादान दोस्तों के वो भी एक्सपोज हुए हैं, उनकी भी आंखें खुली हैं, उनको भी रियलिटी चेक मिला है, उनको भी आई ओपनर गया है। वो हमारे कमेंट्स में ये भी बताते रहे कि यार इन सब लोगों को हम बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 हफ्तों ने इनके ऊपर से भी नगाबें उल्टी हैं कि यार नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ही आप खड़े हो गए किसी शख्स की मोहब्बत में या किसी एंटिटी की नफरत में। तो कोई एक हार्ड लाइन या कोई एक दरमियान में कोई बाउंड्री होनी चाहिए आपको एंटी स्टैब्लिशमेंट और एंटी स्टेट होने में। तो ये फर्क भी इस दौरान बड़ा वाज़ेह हुआ है। लेकिन इन तमाम तरह इख्तिलाफात के बावजूद मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे उनके ऊपर बैन करने की बिल्कुल भी हिमायत नहीं करूंगा, बल्कि मैं उनके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट है उसके हक में बात करना चाहूँगा। और उसकी वजह ये भी है कि अगर इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा और ट्रांसपेरेंसी रहेगी और उनके इस तरह के ब्लॉग्स आते रहेंगे, वो खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर देंगे जो भी उनके हकायक है, जो सच्चाई है, जो आर्गूमेंट है, अल्टीमेटली उसी की जीत होगी, वो सब सामने आएगा सबके। बिल्कुल, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि उनके अपने जो फॉलोअर्स थे उनकी आंखें खुली हैं, तो उनकी आंखें खुद ही खोलने देनी चाहिए, ना कि उनको बैन किया जाए। मैं आपसे आखिर में ये सवाल पूछूंगी कि हर जंग से हमें कुछ हमारी गलतियां भी होती हैं, कुछ वीकनेसेस भी पता चलती हैं, सीखने को भी मिलता है। पाकिस्तान का क्या मीडिया, ठीक है पाकिस्तान का मीडिया बहुत सेंसिबिलिटी के साथ उस वक्त न्यूज़ दे रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, लेकिन क्या इतना स्ट्रॉन्ग था? क्योंकि एक मैसेज पाकिस्तानियों के लिए होता है, इंडियंस तक पहुंचना ज़रूरी होता है, फिर एक पूरी दुनिया तक पहुंचाना होता है। इंडिया के हर हिंदी चैनल के साथ एक इंग्लिश चैनल खड़ा हुआ है, फिर मुख्तलिफ ज़बानों में चैनल्स खड़े हुए हैं और वो सोशल मीडिया पे भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितने वो वैसे स्ट्रॉन्ग हैं। तो क्या पाकिस्तान की आवाज़, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों ने अपनी मदद आपके तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने अपना मैसेज पहुंचाया, क्या पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंडर आता है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो अपना नैरेटिव आगे सुना सके, बता सके दुनिया को? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नीलम आपने उठाया और ये बिल्कुल इसमें कमी महसूस हुई है और ये आमतौर के ऊपर भी होती है। आप लोग जो कि मीडिया के स्टूडेंट्स आप भी बेहतर समझेंगे कि हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स है, जो मीडिया चैनल्स में होने वाली डिस्कशन है उसमें फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल मामलात और जियो पोलिटिकल सिचुएशन बहुत कम डिस्कस होती है। और यही वजह कि अब इंग्लिश मीडिया भी बहुत कम है। जब बमुश्किल एक आधा इंग्लिश चैनल खुला था उसको बंद होना पड़ा क्योंकि लोगों के जो इंटरेस्ट थे वो बड़े अलग नौयत के थे। तो हमारे यहाँ जो है वो जियो पोलिटिकल सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन ना होने के बराबर है। खारजा पॉलिसी कभी भी टेबल का हिस्सा नहीं रही। हमारे यहाँ जो है मंशूर के ऊपर जब इलेक्शन होते हैं तो मंशूर के अंदर खारजा पॉलिसी पे कोई डिस्कशन नहीं होती, जबकि इंडिया के अंदर बल्कि बहुत से लोग तो जंग की वजह इसको करार दे रहे हैं कि वहाँ पे कोई इलेक्शन होने वाले हैं और उसके अंदर पाकिस्तान बैशिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में जहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक और बड़ा अहम रोल प्ले करती है किसी भी इलेक्शन में या किसी भी डिस्कशन में। हमारे यहाँ डिस्कशन ना होने के बराबर है। हम आपस के अंदर ही जो है वो तीसरे बटे लड़ाते रहते हैं और पार्टीज आपस में पेटी इश्यूज के ऊपर अपना वक्त जाया करती हैं, आपस में दस्तों गिरबान रहती हैं। तो नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो इस तरह की डिस्कोर्स बनाने की और इस तरह के इंग्लिश चैनल्स की जियो पोलिटिकल सिचुएशन को डिस्कस करने की और इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर पूरा के पूरा जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उसकी बारीकियां होती हैं, उसकी जुजियात होती हैं, वो बहुत कम होता है। ले दे के इक्का दुक्का मुशर्रफ हुसैन सैयद साहब या इन जैसे बहुत चंद एक लोग हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं, पढ़ लिखी एक डिस्कोर्स में अपनी बात कहते हैं जिसमें जब वो समझ में आ गई। तो हमें बिल्कुल ये परेशानी का सामना करना रहा। इनिशियल दिनों में तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वही समझानी बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन ये बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है कि हमें इसके ऊपर मजीद काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया